Hey everyone, welcome back to Learn with Chipra. So, preparing for common interview questions and rehearsing them before your interviews is a great way to appear confident. But have you heard of the phrase called action speaks louder than words? So, this holds true, especially when it comes to interviews. Why? Because the interviewers or your prospective employer is going to pick your feelings and attitude by paying attention to your non-verbal communication. अब ये non-verbal communication होता क्या है? तो जो human communication होती है उसमें सिर्फ 7% जो मैं बोलती हूँ उसका मायने होता है, rest 93% जो मैं लोगों से communicate करती हूँ I communicate through my body language. So सामने वाला जज कर लेता है आप confident हो नहीं हो, reliable हो नहीं हो, trustworthy हो नहीं हो, आप लोगों की स्पेस को रिस्पेक्ट करे हो नहीं करे हो, लॉट ऑफ थिंग्स है ना. तो और ये जो 93% है आपका बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगेन डिवाइडेड है 55% में और 38% में, वेर इन 38% इज योर वोकल एलिमेंट्स जहाँ पे टोन की बात होती है. फ्लैट टोन में बात करेंगे नहीं करेंगे. वॉइस मॉड्यूलेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिच हाई होना लो होना, यू नो द काइंड ऑफ टॉक वी डू वहाँ पर. एंड ये जो होता है नॉन वर्बल सिग्नल्स. तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ ऐसे पॉजिटिव नॉन वर्बल सिग्नल्स जो इंटरव्यूज में आपको हेल्प करेंगे टू क्रिएट दैट राइट इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर. ऑलराइट, सो when I say non-verbal communication, it consists of three main things. The first thing is your facial expressions, जिसमें आपका eye contact और smile आ जाता है. Then is your body posture, which is the way we sit, stand and walk. And third आता है आपका gestures, which is the way we use our hands. ठीक है, तो एक एक करके हम इसको देख लेते हैं. So when I say eye contact, it is extremely important that interviewer should have an idea कि ये जो eye contact हो रहा है ये it is a natural thing which is a little difficult to get right. क्योंकि जब हमें बोला जाता है eye contact करना तो हम एक टक उनको देख के बात करते हैं, आंसर करते हैं, which is called staring. तो वो आपको नहीं करना. तो how to get that right eye contact कि natural लगे, तो आपको क्या करना, आप इंटरव्यू को देख के बात कर रहे हैं, स्प्लिट सेकेंड्स के लिए आप उनकी एक आई को देखें, लेफ्ट राइट आई, राइट आई, नोज को देखें, उनके चीक्स को देखें, देन अगेन आई कॉन्टैक्ट करें. सो दिस डूइंग दिस एंटायर थिंग इज बेसिकली कॉल्ड ऑल्टरनेट गेज. तो ये अगर आप करेंगे सो देन यू विल बी एबल टू पुट दैट इंप्रेशन दैट कि हाँ ये बंदा कॉन्फिडेंट है और ये बंदा सिर्फ सुन नहीं रहा है मुझे, ये मेरी इस कॉन्वर्सेशन में इज इक्वली एंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड. व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल इंटरव्यूअर्स सिटिंग, अ पैनल इंटरव्यू हो रहा है, तो जिसने आपसे क्वेश्चन किया है आप उसकी तरफ देख के अपना आंसर स्टार्ट करेंगे एंड देन यू विल गिव एन आई कॉन्टैक्ट टू एवरी अदर पर्सन हु इज सिटिंग देयर एंड उसके बाद में योर फोकस शुड बी बैक ऑन द वन हु इज आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन. तो ये आपको ध्यान रखना. नेक्स्ट इज अगेन योर फेशियल एक्सप्रेशन का जो पार्ट होता है वो आपका स्माइल होता है. तो स्माइल बीइंग कंटेजियस, आप स्माइल करते हो तो आपको वापस मिलती है ना. सो थिंक इट दैट वे एंड व्हेन वी स्माइल वी फील पॉजिटिव एंड हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी देगा व्हेन यू स्माइल एंड गिव योर आंसर. सो थ्रू आउट द इंटरव्यू एक प्यारी सी कॉन्फिडेंस सी वार्म सी स्माइल जो है वो होनी चाहिए. ठीक है, अब कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, दैट डजंट मीन यू विल स्टार्ट लाफिंग. नो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है. सो प्लीज़ वो जो डिफरेंस है ना उसको खुद से बड़े हो आप लोग समझने की कोशिश करना. देन कम्स योर, आई एम सो सॉरी, बॉडी पॉस्चर. सो पॉस्चर मैंने बोला कि जिस तरीके से मैं चल के आऊँगी, बैठूँगी, है ना, और मैं क्या करूँगी, खड़ी रहूँगी, उससे पता चलेगा कि मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं हूँ. तो हमेशा मुझे क्या करना है, प्रॉपर पॉस्चर कैरी करना है. सो मैंने ऐसे प्रॉपर पॉस्चर, जब मैं वॉक करके आऊँगी तो मेरे को क्या करना है, बैक स्ट्रेट रखना है. खड़ी भी रहूँगी सो माई बैक शुड बी स्ट्रेट, है ना. और जनरली जो पैर हैं दैट शुड बी इन योर विथ ऑफ, ये शोल्डर्स के जो पैरेलल में जो आपके हैं वो पैर आने चाहिए. सो दैट्स बेसिकली अ करेक्ट स्टैंडिंग पॉस्चर. व्हेन आई से सिटिंग पॉस्चर, सिटिंग के टाइम पे भी सेम चीज़ आप फॉलो करोगे. चेयर है तो चेयर के बैक पे जाओगे, बैक रेस्ट जो होता है वहाँ तक जाएंगे आप और फिर क्या करेंगे, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे एंड देन यू लीन अ लिटिल फॉरवर्ड टू शो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन. ठीक है, समझ में आई इतनी चीज़. एंड देन ऑफ कोर्स लेग्स क्रॉसिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ें लिखी होती कि करके बैठ सकते नहीं बैठ सकते. तो यार यू नेवर नो कि देर इज़ आई मीन नो राइट और रॉन्ग वे, बट आई वुड सजेस्ट यू बेटर नॉट क्रॉस योर लेग्स. आप उसको अगेन सीधा रखें, ग्राउंड पे रखें एंड दैट विल मेक यू फील कंफर्टेबल. ठीक है, तो ये करना है आपको. पॉजिटिव बॉडी पॉस्चर के बारे में मैंने बता दिया. नाउ कमिंग टू योर
gestures. So hand gestures are powerful tools, to communicate that whether you are trustworthy, whether you are reliable or not. तो वहाँ पर अब आपको क्या करना है, open gestures, जैसे posture में भी open body posture होते हैं, closed होते हैं, वैसे ही gestures में भी open gestures का आपको use करना है. So your hands and palms should be open, which communicates, honesty and को कम्युनिकेट करता है. तो जब आप बैठेंगे तो आपका ओपन पाम्स होना चाहिए. कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से हाथ रख के ना बैठे, ये नहीं करना है हमको. सो क्या क्या नहीं करना है उसका एक सेपरेट वीडियो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी. क्या करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है. अगेन, क्रॉसिंग ऑफ आर्म्स हमको नहीं करना. यू शुड हैव योर आर्म्स ओपन. ऑलराइट. सो अब जब हम जेस्चर्स का यूज़ करते हैं, हम सुनते हैं, बोलते हैं कि हाँ जेस्चर्स यूज़ करो, तो कई लोग क्या करते हैं, ओवर डू करने लगते हैं उसको. सो दैट शुड नॉट बी देयर. बहुत मिनिमम हैंड जेस्चर्स का यूज़ करो. कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो टेबल पे ऐसे करके रेस्ट करा दो अपने हैंड्स को, थोड़ा सा ऐसे करके, और एल्स फॉर सम टाइम आप अपनी लैप के ऊपर भी ओपन करके रख सकते हैं. बट क्या नहीं करना है वो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो या उसका एक आध वीडियो छोड़ के आई विल मेक द वीडियो छोटा सा रहेगा कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है हमें. ऑलराइट. सो थैंक यू सो मच. एंड इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू पुट द राइट इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर. एंड आई विल सी यू गाइस super soon with some new videos. And yeah, keep learning with Shipra. Bye bye. Take care.